मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे अक़लियत में या मजहब में फर्दों की तालीम जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि एक मर्द पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ता है तो एक अकेला इंडिविजुअल पढ़ता है, लेकिन अगर एक बच्ची पढ़ती है तो दो खानदान पढ़ते हैं। न वो ससुराल को अनपढ़ रहने देती है और न पियर को अनपढ़ रहने देती है। मैं आप लोगों से भी, क्योंकि मैं अक़लियती कमीशन का चेयरमैन बनने के बाद राजस्थान के पूरे 33 जिलों में 3 बार जाके आया। हर 3 महीने में मैं जाकर वहाँ वजीर आजम का जो 15 नुकाती प्रोग्राम है उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। आपके सीकर भी आज तीसरी या चौथी बार आया। तो मैंने पूरे राजस्थान में एक बात देखी कि 10वीं और 12वीं के बाद हमारी कौम मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाई से हटा लेती है, आगे नहीं पढ़ाती। मैंने बुजुर्गों से बात की कि भाई बच्ची को क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो 3 बात मेरे सामने आई। एक तो ये कहा कि साहब इसकी सगाई कर दी, अब इसके ससुराल वालों से पूछना पड़ेगा कि इसको पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। मैंने कहा उनसे पूछ लो, वो थोड़ी मना करेंगे। और अभी से क्यों कर दी तुमने, अभी तो 13 साल 14 साल की है कि साहब बाद में रिश्ते अच्छे नहीं मिलते हैं, अभी से रोक ली। दूसरा पूछा भाई क्यों, कि साहब हमें कोई नौकरी थोड़ी करानी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बात को ज़हन से निकाल दें कि तालीम और पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए होती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सोनिया गांधी नौकरी कर रही है, क्या मायावती नौकरी कर रही है, क्या राबड़ी देवी नौकरी की, जयललिता नौकरी कर रही है, वसुंधरा राजे नौकरी कर रही है। दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे आपको बुरी लगे, कि पढ़ाई में नहीं, प्रशासन में, काबिलियत में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, हवाई जहाज उड़ाने में, पुलिस की सर्विस में बच्चों से ज्यादा काबिलियत बच्चियों ने दिखाई है इस हिंदुस्तान के। हमारी सरकार आज भ्रूण हत्या रोकने की बात कर रही है कि बच्ची को आप आने दीजिए इस दुनिया में, उसका कत्ल मत कीजिए सोनोग्राफी के जरिए पता लगाकर। लेकिन मुझे फख्र है बात कहते हुए कि जो काम हिंदुस्तान और राजस्थान की सरकार आज कर रही है, हमारे आका नामदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले उस अरब में, उस जहालत के दौर में, जब लोग बच्ची को पैदा होते कत्ल कर देते थे, गिरा देते थे, उन्होंने उस वक्त विरोध किया और कहा कि जब बच्ची किसी घर में पैदा होती है तो अल्लाह का सलाम आता है, अल्लाह की रहमत लेकर के आता। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं पहले इस्लामिया स्कूल के फंक्शन में भी आया था और आज आपके बीच भी आया। मैं कुछ बातें आपसे और कहना चाहता हूं। काश हम अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उस वक्त मान ले होते, तब उन्होंने कहा कि मुसलमान तुझे अगर इल्म सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। चीन में कोई बहुत बड़ा स्कूल, मदरसा या दरसगाह नहीं थी, मुसाफरत के साधन नहीं थे, ना हवाई जहाज था, ना मोटर गाड़ी थी, ना रेलगाड़ी थी, ना सड़कें थी। ऊंट पर, टट्टुओं पर बैठकर जाना पड़ता। मिट्टी के धोरे थे जैसे पहले सीकर और झुंझुनू शेखावाटी में होते थे। आधे लोग रास्ता भूल जाते, कुछ जंगली जानवरों के हलाक हो जाते। उसके बावजूद भी कहा कि तुमको इल्म सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ। कुरान पाक नाजिल किया तो सबसे पहले कहा इक़रा, पढ़ो। और अभी हमारे अनाउंसर साहब सही कह रहे थे, ये कहा कि मुसलमान 3 चीजों में है तेरी निजात, इल्म पढ़, दौलत कमा और दीन का पाबंद रहे। काश अगर इस बात को उस वक्त हमने मान ली होती तो आज इस हिंदुस्तान कहलाए जाने वाले मुल्क पर, जिस पर 800 साल हमने हुकूमत की, आज हमको ये दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, आज हमारी हालत ये नहीं होती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। हमारे सफेद दाढ़ी
नस्लों की फलाह और बहबूदी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो तालीम की तरफ रागिब होना पड़ेगा और अच्छी तालीम दिलानी पड़ेगी। बिना तालीम के कौम तरक्की नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आज केरला हिंदुस्तान के अंदर सबसे आगे। आपको मालूम है केरला में मुसलमानों के कितने कॉलेज हैं? अकेला केरला स्टेट में 14,000 कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, यूनिवर्सिटी। हमारे पूरे राजस्थान में 14 भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, मुल्क ने तरक्की की। आज मोबाइल, हर आदमी के पास मोबाइल मिल जाए, चाहे वो गधा गाड़ी चला रहा तो भी मोबाइल उसके पास, सब्जी बेच रहा तो मोबाइल, किसान खेत में खेती कर रहा तो मोबाइल, बेलदार बेलदारी कर रहा तो मोबाइल। और जयपुर का हाल तो ये है, न्याजी साहब, मैं जुमे की नमाज कदम रसूल की दरगाह में पढ़ता हूँ। मैं वो दरगाह में जुमे की नमाज पढ़ने गया, किसी की वालिद का इंतकाल हो गया था, तो वो उनके चैलूम की फाता पर वहां खैरात बांट रहा था। कट जेब में से एक फकीर ने मोबाइल निकाला और कहने लगा, अरे कहाँ हो? कि वहां बोला, यहाँ आ जाओ, यहाँ खैरात बट रही है। ये हाल मोबाइल का। लेकिन हमारी हालत क्या है कि मोबाइल पर घंटी बजेगी तो हम हरा बटन दबा करके बात कर लेंगे, चाहे वो फोन सऊदी से आया हो, चाहे मस्कत से आया हो, चाहे कुवैत से आया हो, चाहे बंबई से आया। लेकिन हमको अगर किसी को फोन करना होगा तो चचा मियाँ बच्चे को बुलाएंगे, बच्चा यहाँ फला का नंबर निकाल दे, उसका नंबर कहाँ है। ये हालत है कि नहीं? इसलिए हमने तो कर ली गुजर, अब इन बच्चों का सोचिए। मुझे बहुत खुशी, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार भी जो 15 नुकाती प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ICDS आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर स्कूल एजुकेशन, उर्दू टीचिंग, मदरसा, राजस्थान में 4,500 मदरसे, पैरा टीचर लगाए जा रहे हैं, कंप्यूटर टीचर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर मदरसे को हर साल 1 लाख रुपया रंगाई पुताई रिनोवेशन के लिए दे रहे हैं। मदरसे की अगर अपनी खुद की जमीन है और वो कमरा बनाना चाहते हैं तो हम SP को स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए उसको कमरा बनाने के लिए दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक मुसलमान, उनको प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स 3 तरीके की स्कॉलरशिप दी जा रही है। पिछले 2010 और 11 में राजस्थान में जहां सिर्फ 26,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि गुज़िश्ता साल में ये संख्या बढ़कर 2,48,000 पर पहुंच गई। और इस साल, इस चालू साल में हमारा टारगेट है कि हम 5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। जो भी मुसलमान अपने बच्चे को इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पढ़ाना चाहता है, हम उसको 5 लाख रुपए का लोन विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं। और वो उससे भी नहीं लेंगे, उसके वालिदैन से भी नहीं लेंगे। जब बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करने लग जाएगा तब उसके तनख्वाह में से वसूल करेंगे। ये योजना हमने चला। इंदिरा आवास और शहरी आवास में मकान देने का काम किया जा रहा है। चाहते हैं कि अकलियत के लोगों का भी तालीमी, समाजी और माली तरक्की हो। इस अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा रहा है। आप अपने काम धंधे के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए लोन देने का काम भी किया जा रहा है। आपको जानकर एक और खुशी होगी कि पहले बैंक मुसलमानों को लोन नहीं देते थे, जूतियां गिर जाए लेकिन फिर भी नहीं देते थे। मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस डाइस से हमारे आज के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का, कि जब ये वजीर खजाना थे, वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1,000 करोड़ रुपए की गारंटी इस बात के लिए दी है कि जब हम किसानों के 73,000 करोड़ के कर्जे नहीं डूबने दिए तो तुम मुसलमानों को 15% लोन दो, तुम्हारा पैसा नहीं डूबने देंगे। अब ये लाजमी हो गया हर नेशनलाइज बैंक को 15% लोन। अगर सीकर में पंजाब नेशनल बैंक 100 करोड़ का लोन देती है तो उसको 15% मुसलमानों को देना पड़ेगा। ये लाजमी हो गया, नहीं दे तो हमको बताना। अल्पसंख्यक आयोग को 2 तरीके के पावर, एक जन सुनवाई करने का और एक हाई कोर्ट के जज का, कोर्ट का पावर है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर राजस्थान का कोई भी अल्पसंख्यक
मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध मेरे यहाँ ये मुकदमा दर्ज करा दे कि फला अधिकारी ने मेरे साथ इसलिए नाइंसाफी की कि मैं मुसलमान हूँ, अल्पसंख्यक हूँ, तो मैं उसको सम्मन के जरिए, सम्मन से नहीं आए तो वारंट के जरिए तलब कर सकता हूँ, उसकी जांच बिठा सकते हैं, और अगर दोषी है तो उसको सजा देने का काम भी अल्पसंख्यक आयोग कर सकता है। मैं आपकी इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद देते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली में मौलाना आजाद फाउंडेशन, हमने पहले 500 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट बजट बनाया था, अब उसका बजट 1000 करोड़ रुपए कर दिया, और उसमें से हम जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं जो 10वीं से ऊपर हैं, सेकेंडरी स्टेटस से ऊपर हैं, और जिनके पास माइनॉरिटीज स्टेटस है, माइनॉरिटीज स्टेटस का मतलब यह है कि देयर आर more than 50% students, more than 50% teachers, and more than 50% member of the management committee are belong to the minorities community. That institution is entitled to get the minorities status certificate. तो जिसके पास अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का सर्टिफिकेट हो, हम उसको 25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक अनुदान उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए देते हैं। आपके इस्लामिया स्कूल को भी 30 लाख रुपए मिले हैं। आप भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के लिए अप्लाई कर दें, उसका सर्टिफिकेट जारी कराकर आप 3 कमरे की बात करते हो, आप 30 कमरे बनाइए, आपको भी अनुदान दिलाने का काम अल्पसंख्यक आयोग करेगा। अभी आपने एक एस्टीमेट दिया, वो एस्टीमेट 10 लाख के करीब का है। मैं अभी पूछ रहा था सदर साहब से कि आपके एमपी महादेव सिंह जी खंडेला साहब जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने आपके इस स्कूल को कोई पैसा दिया? तो उन्होंने कहा एक भी पैसा नहीं दिया। मैं समझता हूं आपने मांगा भी नहीं होगा। नहीं, महादेव सिंह जी खंडेला अच्छे आदमी, आपको मांगते तो दे देते। आप 2-3 दिन बाद 2-3 लोग सदर सेक्रेटरी मेरे पास आ जाइए, मैं साथ चलकर आपको ये 10 लाख रुपया एमपी फंड से दिलवा दूंगा। ये मैं आपको 5 करोड़ रुपया मिलता है 1 साल का एमपी को। कितना? 5 करोड़। और हमारे वोटों की तादाद कितनी है? हमको उसका हिस्सा तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और अब तो चुनाव नजदीक है भाई, इसलिए ना भी नहीं करेगा कोई, मिल जाएगा, मेरी जिम्मेदारी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे लंबी बात नहीं करके एक बार इस गोल्डन जुबली के मौके पर आप सभी लोगों को मुबारकबाद देने से पहले एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, बल्कि 2, क्योंकि बच्चों की तो हमने कट कर दी। हजरत अली करमल्लाह वजहू से सहाबा इकराम ने पूछा कि हजरत अली करमल्लाह वजहू आप इतने निडर और बहादुर कैसे हैं? आपका तो दुबला पतला जिस्म, फिर भी आप जब मैदान जंग में निकलते हैं तो यहूद और नसारा खंदकों में छुप जाते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। जब आप मियान से तलवार निकालते हैं तो कुफार मक्का लड़ने लग जाता है। हजरत अली करमल्लाह वजहू ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि मैं 2 दिन से नहीं डरता। सहाबा इकराम ने सोचा कोई जुमेरात जुमा वजीफा पढ़ते होंगे, नहीं डरते होंगे। कहा हजरत वो 2 दिन कौन से हैं? कि एक तो मैं उस दिन से नहीं डरता जिस दिन मेरी मौत आनी है। जब मौत आनी है तो डर किस बात का? कहा दूसरा दिन? बोले दूसरे उस दिन से नहीं डरता जिस दिन मेरी मौत नहीं आनी है। जब मौत नहीं आनी तो डर किस बात का? यानी डरना नहीं, जो हमारा वक्त मुकर्रर कर दिया उससे 1 सेकंड पहले दुनिया के सारे बदमाश भी मिल जाए तो हमको नहीं मार सकते, और जो वक्त हमारा तय है पूरे दुनिया के डॉक्टर, हकीम और वैद्य मिल जाए तो हमको उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं जिला सकते। इसलिए हमारा यकीन कामिल ये है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ किसी भी तरीके की डरने की धमने की जरूरत नहीं है। जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे खुशी है कि इस राजस्थान में आजादी के 65 साल बाद आज तक एक IAS नहीं बना था, एक IPS नहीं बना था। हमारे यहाँ जो IAS आए, चाहे वो जाफरी साहब आए तो यूपी के आए, सलाउद्दीन अहमद साहब आए यूपी के थे, AR खान आए आगरा यूपी के थे, या जो प्रमोटी हुए MS खान, GM खान और दूसरे अब शफी कुरैशी साहब होने वाले, ये सब प्रमोशन से बने। हमारे कोई IPS भी नहीं बना। जो IPS बने फिर वो
फिरोज खान साहब बने तो आरपीएस से बने, लियाकत अली साहब बने तो प्रमोशन से बने, निसार अहमद फारूकी बने तो प्रमोशन से बने, मुराद अली अबरा बने तो प्रमोशन से बने, हबीब खान कुरान जो आरपीएससी के चेयरमैन है वो बने तो प्रमोशन से बने। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब दुनिया बदल रही है, करवट बदल रही है, मुसलमान भी करवट ले रहा है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। जयपुर का एक वो लड़का हाकम अली टाक का लड़का अमजद अली टाक, जिसके वालिद मोहतरम चांदपोल जनाना अस्पताल में साइकिल स्टैंड का ठेका चलाते हैं, 8 आने की और 2 रुपए की पर्ची काटते हुए वो लड़का अस्पताल की लाइट में पड़ता था, आज वो कलेक्टर बना है और लखनऊ के अंदर लगा। आपके सीकर की बेसवा की एक लड़की जिसका बाप पेड़ तैराता था, आज वो आईएएस और आईपीएस में सेलेक्ट हुई। अभी जो 4 बने उसमें 2 उदयपुर के बने और 2 राजस्थान के 4 बने। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ से भी बच्चे और बच्चियां पढ़ें और न सिर्फ अंजुमन बालिका स्कूल का और सीकर का और राजस्थान का नाम रोशन करें। वक्त बदलते देर नहीं लगती, एक शायर ने सही कहा है, वो शेर सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ओस कहते हैं आसमान को और पस्ती कहते हैं जमीन को। और जो पस्ती के मकामात बदल सकते हैं, और जो पस्ती के मकामात बदल सकते हैं, देखते देखते हालात बदल सकते हैं। अरे लोग तो वही रहते हैं लेकिन ख्यालात बदल सकते हैं। खुदा हाफिज़। में तरक्की कुछ इस कदर करें हम, गैरों की इंतहा भी हो इब्तदा हमारी। ये थे माहिर आजाद साहब। अब मैं जलसे को आगे बढ़ाते हुए एक नज़म पेश करने से पहले हमारे डायरेक्टर खुर्शीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो 2 मिनट के लिए स्टेज पे आए और एक नज़म पेश की जाएगी, माँ मेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। पेश करेंगी समीरा। मूसा गए जो तूर पर, अल्लाह ने कहा आना संभल कर तूर पर मूसा जरा। माँ की दुआ के साथ तुम आते थे तूर पर, अब पीछे आपके माँ की नहीं है दुआ। इसीलिए शायर ने कहा है कि माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई बढ़कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर उसके दम से पैगंबर। जी हाँ मोहतरम सामीन हज़रत, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद आलिशान है कि हमने आदमी को ताकीद कर दी कि माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो। तुम्हारी माँ तुम्हें पेट में रखे रही, तकलीफ से तुम्हें जना और 30 महीने तक दूध पिलाया। और एक दूसरी जगह इरशाद खुदाबंदी है कि है इंसान मेरा और अपने माँ बाप का हक मान। खुदा ने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया और खासकर माँ का अलग बयान आया है क्योंकि माँ का हक औलाद पर ज्यादा है। एक साहिबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, एक बार मैं अपनी माँ को कंधे पर सवार करके गर्म पत्थरों पर 6 मील तक गया, क्या मैंने मेरी माँ का दूध का हक अदा कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ ने तेरी पैदाइश के वक्त जो झटके बर्दाश्त किए थे उसमें से सिर्फ एक झटके का हक अदा हुआ है। इसीलिए शायर कहता है कि माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरी दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, अगर तू है नाराज तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। जी हाँ, अब आपके सामने माँ की आजमत को बयां करते हुए दिलों को हिला देने वाली एक नसीहत अफरोज नज़म पेश करने आ रही हैं समीरा कुरैशी। ये जो बयां करने आ रही हैं वो फसाना नहीं हकीकत है, ये जो बयां करने आ रही हैं वो फसाना नहीं हकीकत है। माँ तवायफ हो या भिकारन, माँ के कदमों तले जन्नत है। आगे समीरा। जो मैं कहती हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है, बात जो मैं कहती हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है कि माँ तवायफ हो या भिखारन, माँ के कदमों में जन्नत
याद है